मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं रोजेड आया था व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए। आप सब जानते हैं दर्शन शास्त्र के अध्ययन केंद्र है, पर मैं व्याकरण पढ़ने यहाँ आया था और मुझे यहाँ आचार्य जी ने व्याकरण पढ़ने की व्यवस्था की थी। मैं अकेला स्नातक हूँ दर्शन योग महाविद्यालय का, जो एक व्याकरणाचार्य हूँ, बाकी सब दर्शनाचार्य हैं। व्याकरण में किसी और जगह पढ़ता तो भी शायद इससे और अच्छे योग्य विद्वान बन जाता, पर जो रोजेड में व्याकरण पढ़ के जो मैंने पाया है वो शायद और किसी जगह पर होना बहुत कठिन था। जब मैंने नया प्रवेश लिया था, वैसे इस विषय में आचार्य सत्यजीत जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। आपने आत्मनिरीक्षण के समय आचार्य जी से एक प्रश्न पूछा था कि अपने आंतरिक कार्य हमें कैसे करना चाहिए, और उसके उत्तर के रूप में आचार्य जी ने कई दिन उपदेश दिया था। अपने आंतरिक कार्य यानी दिन भर चलते फिरते भी हमें खाली नहीं रहना है, अपने मन को संतुलित करने की दिशा में बहुत कुछ उपदेश उन्होंने दिया था। और कई बार उस उपदेश को सुनते समय कुछ ये बात आती थी कि आपकी अध्ययन गौण है और सब चीज गौण है, साधना मुख्य है। और ये बात सुन के बहुत कष्ट होता था मन में, कई बार द्वेष भी उत्पन्न होता था कि अध्ययन गौण कह रहे हैं, क्योंकि अब उस समय अध्ययन का भूत चढ़ा हुआ था मन में। पर बाद में जैसे मैंने प्रतिभावृत्ति पढ़ना शुरू किया, अष्टाध्यायी स्मरण करने तक भी मुझे बहुत कष्ट लगता था उस प्रकार के शब्दों को सुनने में। प्रतिभावृत्ति पढ़ना जब शुरू किया तब उसका महत्व मुझे समझ में आया कि जिस दिन मन बिगड़ा उस दिन पाठ में पूरा मन नहीं लगता, गति नहीं हो पाती, और मैं स्वयं पाठ बंद करवाता था। आचार्य जी को भी आश्चर्य हुआ, बहुत प्रसन्न भी थे कि अब आप अपने आंतरिक कार्यों के महत्व समझा है। और उससे जो मैंने लाभ उठाया और आज जिस प्रकार मैं अंदर से प्रसन्न अपने आप को देखता हूँ, संतुलित देखता हूँ, उसका श्रेय दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य गण पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सबको जाता है और मैं इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।